को हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 12 का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको कहीं पर भी 2023, 2024, 2025 का पेपर नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो उसका सॉल्विंग नहीं मिल पाता है। मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए, आपका पेपर जो है 80 नंबर का आता है और आपने सुना होगा कि इस टाइप से कुछ फॉर्मूले से आपका पेपर बनता है। जैसे 22 को जो चीज़ आई है वो 24 को आएगी, जो 23 को आई है वो 25 को आएगी। तो ये है 2023 का पेपर, समझ रहे हैं आप। ये आपके लिए बहुत बहुत आईएमपी है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेंगे कौन से पेपर की, 2022 के पेपर की। कौन से पेपर की बात करेंगे, 2022 के पेपर की। फिर इसके बाद मैं आपको 2023, 2024 का पेपर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 12th में जिसको भी 80 में से 80 लाने, आज की सारी वीडियोस देख लेना। आज जो भी मटेरियल डलेगा वो 12th के लिए डलेगा और आईएमपी डलेगा, ठीक है। मतलब जो अभी तक एक दिन में खत्म खेल वाला काम करेंगे अपन। कल आपको सिर्फ पेपर देने जाना है, जो हम बताएंगे वही पेपर में आएगा, है ना। तो एक प्रकार से पेपर आउट ही हो रहा है इस बार। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम 2022 के पेपर की बात करें तो सेक्शन ए आया था, लाइफ इज अ स्ट्रगल, वी लिव डीप एंड नॉट इन एयर, इफ बी rest we rest, if we work we shine like jewels, adventure are the essence of life but action also ends contemplations, proper action needs the proper intuitive। तो यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो select the right one from the following अकॉर्डिंग टू राइटर। ये जो राइटर लिखा है उसने लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू राइटर क्या बात सही है। सो यहाँ पर लिखा है नेपोलियन एक्टेड वाइजली, एडवेंचर आर नॉट एसेंस ऑफ लाइफ। थर्ड है वी मे साइन लाइक मेटल, या फिर लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू द रेप्यूटेशन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आप सभी से बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर PYQ लगाना कितना IMP है 12th के बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा राइट आंसर 4th वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला। बी सी डी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। चलिए सी वाला देख लेते हैं। गला लग गया है आप लोगों की वीडियोस बनाते बनाते, और आप लोग हैं कि लाइक ही नहीं करते हो। द एम ऑफ द फिलोसफर इज, फिलोसफर का एम क्या होता है, टू एक्ट लाइक एंजल, टू एक्ट लाइक अ सेंट, टू एक्ट लाइक अ पोएट, या फिर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्या मतलब एक एम होता है फिलोसफर का। तो एक बात इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इस दुनिया को समझना ही फिलोसफर का एकमात्र एम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का। थोड़ी जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर डी का देख लेते हैं। द पैसेज implies that one should act quickly, understanding should precede action, fools penetrates into the matter, या फिर fools always wins। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला इसमें बोला है। अंडरस्टैंड शुड प्रिकेड एक्शन, प्रिकेड ही है ना, इज इट राइट। चलिए बताइएगा कमेंट में आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि वह, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देख रहे हैं अपन। वह फॉर्म कंटेम्पलेशन इज, इसकी वर्ड क्या हो जाएगी, कंटेम्प्ट या फिर कंटेम्पलेट या फिर कंटेमिनेशंस, ओके, या फिर कंटेंट माइंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एफ का देख लेते हैं, अपोजिट ऑफ राइज। राइज का अपोजिट क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है, 8th में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो शिट, प्रोग्रेस, प्रमोशन, डाउनफॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डाउनफॉल। सारे बच्चे समझ ही गए होंगे क्यों हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए
लिखा हुआ है वी शुड स्ट्रिक व्हेन द आयरन इज कूल, वेट, ड्राई, हॉट। जब लोहा गर्म हो, जब लोहा ठंडा हो, क्या भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। वी शुड स्ट्रिक व्हेन द आयरन इज हॉट, ये कहावत है। लाइफ इज अ ब्लैंक, स्ट्रगल, बैटल, पैनोरामा या फिर फील्ड। तो क्या है लाइफ, है क्या अपने लिए? तो इस अकॉर्डिंग टू दिस पोयम लाइफ इज अ स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल है रे बाबा, बहुत ही ज्यादा। चलिए आगे देख लेते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। सो यहाँ पर लिखा हुआ है आंस एग्जिटिंग डेंजरियस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर एक मिनट, पहली का हो जाना है आपका ये वाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा पहले का। सेकंड वाला ये हो जाएगा एडवेंचर। एक्साइटिंग और डेंजरस जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो एक्चुअल में एडवेंचर बोलते हैं उनको। और यहाँ पर आ जाओ आप लोग, अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड। जो पर्सन सिली होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाइज, इंटेलिजेंट, स्मार्ट या फिर फूल। तो इसका तो सारे बच्चों ने करेक्ट किया है, फूल होगा। ओके, तो अपना यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। अब अपन देखेंगे ये वाला। तो ये वाला मेक नोटिंग आप प्लीज कर लीजिएगा। नोटिंग बोल रही हूँ, देख रहे हो आप? मेक नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा ना, बोलते बोलते। मेक नोट्स ऑन द अवर पैसेज एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। ये इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके माइंड में याद रहेगा कि इट वाज अ रेयर ओकेजन फॉर 10 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल एग्जीबिशंस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हेल्ड एट IIT। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पैसेज दिया हुआ है, आप इसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि लास्ट मंथ यू परचेज्ड अ टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक पुष्पा बिहार भेड़ाघाट। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इमेजिन अ फ्यू डिफेक्ट्स। Write a letter to complain to the manager asking a repair or replacement. You are अमन है ना, ये अरनार है, क्या नाम है इसका? अमृता। M114 मॉडल टाउन भोपाल। तो ये वाला जो है मैं इसको C 226 पेज नंबर पे बोल रहे हैं ये लोग देखने का, लेकिन मैंने जो है ऑल लेटर इन वन शॉट बना दिया है आप लोगों के लिए, जिसमें सारे IMP लेटर हैं। ठीक है, इस बार मैं सिर्फ आपको वही चीज़ दे रही हूँ जो बहुत ही IMP है। तो यहाँ पर देखिए पिछली बार जो है क्या क्या आया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यू आर अ राधे या फिर राधा हिंदुस्तान टाइम को विटनेस अ फायर एक्सीडेंट आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो 4 नंबर का आया है, इसके अथवा में भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आगे चलते हैं। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो चुका है। देखो एक पोस्टर आया था कंजर्वेशन ऑफ वाटर का 2022 में। ऑल पोस्टर इन वन शॉट करवाया, सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, फटाफट जाके चेक करते जाओ, बहुत ही IMP चीज है। क्योंकि यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आप लोगों के लिए। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5, आपको एनी 5 करनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आई हैव सीन ब्लैंक लॉट्स ऑफ प्लेसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, I have seen a lot of places है ना। I prefer tea blank coffee लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, then with to या फिर why। तो राइट आंसर इज I prefer tea। इसका क्या हो जाएगा? T2। ये देखिए सेकंड का आंसर लिखा हुआ है। सेकंड यहाँ पर लिखा है क्या?
ये वाला, ठीक है। थर्ड देखिए, मैंगोज आर बीइंग, यहाँ पर लिखा है मैंगोज आर बीइंग बॉट, ठीक है। मैंगोज जो है वो खरीदे गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आनंद इज MA इन इंग्लिश, आनंद इज MA इन इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा, आनंद इज एन MA इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट अस, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी, क्या हो जाएगा राइट आंसर एनी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ही इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑनेस्ट। वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक लिखा है ना, तो इसमें हो जाएगा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स या रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो इसमें आपको 5 करने थे, 7 दिए, तो आप लोग अगर आपके PYQ में दिया हुआ है तो मैंने सारे सॉल्व करवा दिए, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर जो है ध्यान से देने हैं, ठीक है। और अगर 5 बोलते हैं तो 5 ही दीजिए, ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। यूएस डायरेक्टेड देख लेते हैं, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, वो लड़का मेरा कजन है जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है। आपको बता देती हूँ कि 12th के PYQ मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते, तो मैं बोलूंगी कि PYQ एंड सैम्पल पेपर आप लोग तैयार कर लो। जो प्राइवेट स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो बस इतना भी कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। The boy is my cousin, the boy is wearing a red shirt। तो rewrite the pair of sentence using who, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, the boy who is wearing a red shirt is my cousin, the boy is wearing a red shirt is my cousin। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है, his brother is very studious, he really finds time for entertainment, वो बहुत ही पढ़ाकू है, उसको बहुत कम टाइम मिलता है मस्ती के लिए। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज आपको करना। तो हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, ये इस टाइप से हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर, फटाफट से करवा रही हूँ, ज़्यादा टाइम ले ही नहीं रही हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर स्लैश पेन स्लैश पुट स्लैश इंक स्लैश सम स्लैश सी स्लैश इन, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये हो जाएगा आपका ऐसा कि she puts some ink in her pen, she put some ink in her pen है ना। चलिए, नेहा said I want to open this bag, change into indirect speech। नेहा said I want to open this bag, change into indirect speech। तो ये हो जाएगा आपका, नेहा said that she wanted to open that bag, she wanted to open that bag। as soon as the boys saw the principal they become silent। तो ये rewrite using no sooner than का इसमें यूज करना है, तो ये हो जाएगा no sooner did the boys see the principal then they become silent हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 6, they are flying kites, ठीक है। जो change the voice लिखा हुआ है, kites are being flown by them, kites are being flown by them हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए सारे बच्चे। लास्ट दिया हुआ है, we live here since 1952, supply the correct verb form। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर since देख रहे हैं, since से ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हो जाएगा we have been living here since 1952। सेक्शन डी में क्या क्या आया था पिछली बार देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया था 5 नंबर का, प्रोज में से ये, when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how to happen that I decide to urge the departure of the British। तो यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप प्लीज इसे देख लीजिए।
ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि हु कम टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने के लिए कौन आया था? राज मिश्रा, राजकुमार शुक्ला, राम नारायण शुक्ला या फिर राम लखन मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहले का बी वाला। कौन सा? बी, राजकुमार शुक्ला जी उनसे मिलने के लिए आए थे, किससे? गांधी जी से। तो हु केम टू मीट गांधी जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सारे बच्चों, गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल यहाँ पर है ना, गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1970, 1950, 1960, 1918। तो राइट आंसर हो जाएगा 1915। थर्ड देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास, यहाँ पर लिखा है नियर चाइना, नियर श्रीलंका, इन द फुट हिल्स ऑफ अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाले का ऑप्शन नंबर ए, इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, ट्रू और फॉल्स? तो ये तो फॉल्स ही होगा, जाहिर सी बात है कि ट्रू हो जाएगा, बताओ ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा? तो ट्रू ही होगा, फॉल्स क्यों होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप सारे बच्चों कि हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2020, 201, 2202, 2305, 2301। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, 2301 यहाँ पर लिखा। अब देखो एक्सट्रैक्ट जो है पोइट्री का क्या आया था, देखिए जरा। ड्रिविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कॉल लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड्स मी। तो ये आपका आया था 2024 में। इसके क्वेश्चंस और फटाफट से कर लेते हैं इसे कंप्लीट, फिर आगे बढ़ते हैं। विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन से दिन के बारे में बात हुई है? तो फ्राइडे। हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हर मदर, हर फादर, हर ब्रदर, हर सिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर मदर। Who was sitting beside the speaker of the poem, तो हर मदर राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेट। चलिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए एक और आपका जो एक्सट्रैक्ट आया है वो देख लीजिए। अब अपन देखते हैं इसके आंसर्स। चलिए देख लेते हैं। नंबर 4 फर्स्ट लिखा हुआ है, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, तो ऑन हिज ईयर, ऑन हिज माउथ, ऑन हिज आईज, ऑन हिज नोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑन हिज नोज, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स in space? So 10 days old, 1 month old, 6 days old या फिर 2 days old, कितने मंथ का था वो? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 10 days old, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। Who are the enemies according to astrologer, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? The bull and the cow, the bull and the tiger and the monkey, या फिर the lion and the tiger। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का बी वाला, ऑप्शन नंबर बी, the bull and the tiger। Give the opposite of friend from the passage, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमे। ये तो बहुत सिंपल था। यहाँ पर आप क्वेश्चंस आंसर्स देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन 2022 में आए थे वो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चंस बेटा। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड with 4 school that days? What is a Sahab looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? थर्ड है आपका ये कि why was Douglas determined to get over his fear of water, है ना। ये यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सारे बच्चे ध्यान से कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे सॉल्व पेपर 2023 के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेक करो। ओके।